गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शासन व्यवस्था, जनजातियों की शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े थे। आज हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति का है? पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़े थे कि मुंडा जनजाति, तो मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, वो मुंडा शासन व्यवस्था कहलाई थी। लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा है, वहां तो मालूम चल रहा था कि मुंडा शासन व्यवस्था तो वो मुंडा जनजाति की है, लेकिन यहाँ पे मुंडा मान की शासन व्यवस्था ये किस जनजाति का नहीं मालूम चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो ये हो जनजाति का है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति का है? हो जनजाति का। हो जनजाति जनजातियों की जो संख्या है झारखंड में, ठीक है, उस जनजातियों की संख्या में, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर इसका स्थान 4 है। चौथे स्थान पर है हो जनजाति। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे मेरा संथाल जनजाति है। इसका परसेंटेज 35%। पूरी जो जनसंख्या है, पूरे जो झारखंड में जनसंख्या की जो आबादी है, ठीक है, उसमें संथाल जनजाति जो है, संथाल जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है संथाल जनजाति 35%। दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति आ जाती है? तो उरांव जनजाति। ये उरांव जनजाति कितनी परसेंटेज में है? तो 18.41% में उरांव जनजाति है। तीसरे स्थान पर कौन आ जाता है? तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कितने परसेंट में है? तो 14.5% में हमारा मुंडा जनजाति है। और जो हमारा चौथे स्थान पर, जिसमें हम लोग जो हो जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये हो जनजाति जो है ये परसेंटेज में जनसंख्या के आधार पर जनजातियों की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में इसका परसेंटेज कितना है होगा? तो 9.23% है। पांचवें नंबर पर आ जाइए तो ये खरवार आ जाता है। खरवार जनजाति पांचवें सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा किसका? संथाल का। दूसरे स्थान पर कौन है? उरांव। तीसरे स्थान पर मुंडा। चौथे स्थान पर हो। और खरवार जो है पांचवें स्थान पर, इसका 3.83% हो जाता है। पांचवें स्थान पर आगे आप बढ़ेंगे तो फिर लोहरा आ जाता है, ठीक है, लोहरा आ जाता है। ये लोहरा का परसेंटेज कितना है? तो 2.83 इसका आ जाता है, 2.83। तो हम लोग को ये जनसंख्या जो है थोड़ा सा ज्यादा ही, चार हम लोग को याद रखना है, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चार, ठीक है। तो ये हम लोग को देख लिए। तो हम लोग को जो है ये शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जनसंख्या के आधार पर जनजाति नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा देख लिए। चलिए आइए, मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये किसकी है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था तो मुंडा जनजाति की थी, लेकिन मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है किसकी है? तो हो जनजाति की है। मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है किसकी है? हो की। अब ये मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है कितने स्तर की होती है? इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है कितने स्तर की? हमने पिछले क्लास में जो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा था वो तीन स्तर की थी। पहला ग्राम स्तर, दूसरा खूट स्तर और तीसरा परगना स्तर या पढ़ा स्तर बोलते थे। लेकिन जब हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो ये दो ही स्तर का होता है, पहला ग्राम स्तर का और दूसरा पढ़ा स्तर का। पढ़ा स्तर या इसको पढ़ा भी बोलते हैं। तो मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था जो हो जनजातियों की है, ये प्रशासनिक व्यवस्था कितने स्तर की है? तो ग्राम स्तर और पढ़ा स्तर, दो ही स्तर की। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए तो कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था कितने स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजातियों की जो है, तो ये दो स्तर की, ग्राम स्तर और पढ़ा स्तर। अब हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि जितने स्तर हैं वहां पे कुछ कुछ अधिकारी रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्राम स्तर पर कौन अधिकारी काम कर रहे हैं और पढ़ा स्तर पर कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। चलिए, ग्राम स्तर, ये ग्राम स्तर पर जो अधिकारी होते हैं सबसे पहला हमारा एक मुंडा होते हैं, ठीक है। ये मुंडा जो होते हैं ये गांव का प्रमुख होते हैं, गांव का प्रमुख होते हैं। मुंडा ग्राम स्तर में एक मुंडा जो होते हैं ये गांव का प्रमुख होते हैं, मुंडा। इस मुंडा के सहयोगी के लिए एक दूसरे अधिकारी होते हैं जिसका नाम है डाकुआ। ये मुंडा के सहयोगी हैं। कौन है? मुंडा के सहयोगी हैं। मुंडा के सहयोगी के रूप में कौन काम कर रहा है? तो डाकुआ। मुंडा जो है गांव का प्रमुख है और डाकुआ जो है ये मुंडा के सहयोगी हैं। तीसरे स्थान पर आ जाइए,
द्यूरी। कौन है? द्यूरी। ग्राम स्तर पर तीसरे नंबर के जो अधिकारी हैं वो कौन है? द्यूरी। ये धार्मिक प्रधान होते हैं, धार्मिक प्रधान। जितने भी तरह का पूजा पाठ गांव में संपन्न कराने का काम होता है, शादी विवाह का, ठीक है, या पर्व त्योहार से रिलेटेड अगर कोई पूजा पाठ है तो वो काम कौन करेंगे? वो द्यूरी काम करेंगे। कौन काम करेंगे? द्यूरी। अब इस ड्यूरी के लिए भी एक सहयोगी होंगे। जिस तरह से हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़े थे कि पाहन जो होता है वहां का धार्मिक प्रधान होता है और उसके एक सहयोगी जो होते हैं पुजारा या पनभरा होते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे द्यूरी है, ये धार्मिक प्रधान है जो पूजा पाठ कराने का काम करेंगे। और इसके साथ एक और आएंगे द्यूरी के साथ, जो इसका सहयोगी होंगे उसको यात्रा द्यूरी बोलेंगे। यात्रा द्यूरी कौन हो गए? तो द्यूरी के सहयोगी हो गए ये, द्यूरी के सहयोगी, यात्रा द्यूरी। अब पांचवा नंबर पे एक अधिकारी जो होंगे वो तहसीलदार होंगे। तहसीलदार कौन होंगे? रेवेन्यू ऑफिसर, ये राजस्व अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, ये राजस्व अधिकारी हो जाएंगे। कौन? तहसीलदार। तो हमने देखा मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो हो जनजातियों की है, इस पे ग्राम स्तर पे कितने अधिकारी? तो 5 अधिकारी। कौन कौन? मुंडा, डाकुआ, द्यूरी, यात्रा द्यूरी और तहसीलदार। मुंडा जो गांव के प्रमुख हो गए। इस मुंडा के सहयोगी कौन है? डाकुआ, मुंडा के सहयोगी। द्यूरी जो धार्मिक प्रधान है और यात्रा द्यूरी द्यूरी के सहयोगी हैं। अब तहसीलदार जो है ये कौन है? ये राजस्व अधिकारी है। ठीक है, हमने ग्राम स्तर को देख लिया। अब हम इससे दूसरे स्तर पर, हमने तो जान रहा है कि जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है ये 2 ही स्तर का है। एक स्तर हमने खत्म कर लिया, अब दूसरे स्तर पर जाएंगे। दूसरा स्तर हमारा क्या है? पढ़ा स्तर। दूसरा जो है ये पढ़ा स्तर, या इसी को परहा भी बोलता है। इस पे एक परहा पंचायत होता है। ठीक है, ये परहा जो पंचायत होती है ये 15 से 20 गांवों को मिलाकर, 15 से 20 गांवों को मिलाकर परहा पंचायत बनाया जाता है। परहा पंचायत जो है ये कितने गांव को मिलाकर? तो 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। यहां पे इस परहा पंचायत का जो प्रमुख होगा वही है मानकी। वो कौन है? मानकी, जो परहा पंचायत का प्रमुख होता है, ये हमारा मानकी हो जाता है। हमने पढ़ा ये हो जनजातियों की जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, ये 2 स्तर का। पहला स्तर जो ग्राम स्तर है उस पे 5 अधिकारी थे, और जो पढ़ा स्तर है यहाँ पे 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत बनाया जाता है। ये पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मानकी होता है। जो काम ग्राम स्तर पे मुंडा जो विधि व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है, और वो गांव स्तर पर अगर उससे किसी भी विवाद या मतलब झगड़ा है उसका अगर निपटारा उनसे नहीं हो पाता है तो वो कहां लेके आते हैं? वो मानकी के पास ले आते हैं और मानकी इसका निपटारा करते हैं। अगर मानकी से नहीं हो पाया तो यहां पे एक 3 मानकी व्यवस्था है। 3 मानकी व्यवस्था, ये 3 मानकी क्या होते हैं? तो 3 मानकियों को, जैसे एक पढ़ा पंचायत का एक मानकी हो गए, फिर दूसरे पढ़ा पंचायत के एक मानकी हो गए, और कोई तीसरे पंचायत का एक मानकी हो गए पढ़ा पंचायत के। वो तीनों मिलके इस पे निर्णय देंगे कि इस विवाद का, चाहे ये जो झमेला है, इसका क्या सही निर्णय होना चाहिए। तो इस तरह से एक 3 मानकी व्यवस्था भी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो हो जनजातियों की है इस पे है। ठीक है, तो ये आज का था मुंडा मान की शासन व्यवस्था। हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय में। ठीक है, ग्राम स्तर पर हमारे अधिकारी जो थे वो मुंडा, दूसरा हमारे थे कौन? डाकुआ, और तीसरा हमारे थे द्यूरी, चौथा हो गए यात्रा द्यूरी, और 5वां हमारे कौन हो गए? तहसीलदार। और अगर हम पढ़ा स्तर पर जाएंगे तो पढ़ा स्तर पर एक ही अधिकारी हैं जो हमारे मानकी हैं। ठीक है, जो पढ़ा पंचायत का प्रमुख है। इतना ही तो बात है, बड़ी आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजातियों की। ग्राम स्तर पर मुंडा जो ग्राम का प्रमुख हो गया,